कि हमारे भारत देश में कैसे कैसे लोगों को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की प्रतीक संस्कृति की प्रतीक जो नारी है, जिसको भी जल्दी में ही पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मतलब कि ब्रा पैंटी पहनकर सड़कों पर घूमने वाली एक 2 पैसे की नाचने गाने वाली को पद्म श्री अवार्ड दिया जाता है। मतलब अब क्या, मतलब यही देखना बाकी रह गया था। इससे अच्छा तो सनी लियोन ने इस कंगना से अच्छा अंग प्रदर्शन किया है। मतलब कंगना से भी बहुत अच्छा अंग प्रदर्शन किया है। तो पद्मश्री तो इस हिसाब से सनी लियोन को मिलना चाहिए था। सनी लियोनी और करणजीत कौर गोरा, तो उसको मिलना चाहिए। असल में ये गलती से कंगना को दे दिया था लगता है ना, क्योंकि उससे कई ज्यादा अंग प्रदर्शन उसने किया है। इंडिया तो इंडिया, उसने तो विदेशों में भी काफी नाम रोशन किया है सनी लियोन ने। तो इन लोगों के हिसाब से एक पद्मश्री अवार्ड सनी लियोन को भी बनता है। आगे बात करते हैं एकता कपूर की। एकता कपूर को भी पद्मश्री दिया गया है। किस लिए? क्योंकि टीवी पर दिन रात जो षड्यंत्रकारी सीरियल जो दिखाए जाते हैं सास बहू के बीच में, वो सास बहू के खिलाफ षड्यंत्र रच रही होती है, बहू सास के खिलाफ षड्यंत्र रच रही होती है, और बहुत ही वल्गर वल्गर से सीरियल जो कि एकता कपूर ने हमारे देश की जनता को दिए हैं। और हमारी देश की जनता दिन रात उसमें लगी रहती है, मूर्ख बनती रहती है और क्राइम को बढ़ावा देती है। उसमें देखते हैं, सीखते हैं, और फिर वैसा ही अपने घर में सास नंद के साथ में कैसा व्यवहार कर रही है, बहू सास के साथ में कैसा व्यवहार कर रही है, वही अपने घर में भी करते हैं। और वहीं से निकली है 8वीं फेल शिक्षा मंत्री। आपको पता ही होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। शायद उसका वो सीरियल आता था, मैं तुलसी तेरे आंगन की, आई थिंक सो, क्योंकि वो पहले का सीरियल है, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन वही है वो। हाँ, शिक्षा मंत्री स्मृति मल्होत्रा ईरानी। मतलब इतने इम्प्रेस हो गए लोग कि डायरेक्ट शिक्षा मंत्री ही बना डाला। दूसरे का, जिसके साथ में इसकी दोस्ती थी स्मृति ईरानी की, वो उसका ही पति हड़प गई, अपनी फ्रेंड का ही पति हड़प गई, उसको शिक्षा मंत्री कहते हैं। वाह। और कैसे कैसे सीरियल में कैसे कैसे चीजों में उसने काम किया है, उसको हम शिक्षा मंत्री कहते हैं। ऐसे लोगों को पद्मश्री दिया जा रहा है। वाह भाई वाह। मतलब कि पद्मश्री नहीं हुआ एक, मतलब क्या बोलूं। खैर मैं अपनी बात आगे करती हूँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। करण जौहर को भी पद्मश्री अवार्ड से, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस आधार पे? हाँ, क्योंकि वो भी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है भाई। करण जौहर कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। 4-5 तरह के जो जेंडर होते हैं उनको मिला के तब बनता है एक करण जौहर। ठीक है, तो ऐसे लोगों को पद्मश्री दिया जाता है। सोनू सूद जैसे लोगों को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि उन्होंने देश के हित में काम किया था, जनता के हित में काम किया था। और जितने भी इनके चाहने वाले हैं सोनू सूद के, इनको तो खैर मनानी चाहिए कि सोनू सूद को जेल नहीं भेजा, वरना खुद को साबित करते करते ही पता नहीं कितने साल लग जाते। खैर मनानी चाहिए उनको अपनी। डॉक्टर कफिल को ही देख लो, बेचारों ने कुछ नहीं किया था, जनता की सेवा की थी, जनता की मदद की थी, लेकिन भक्तों ने उनके ऊपर इतने केस लगाए कि वो बेचारे खुद को प्रूफ करते करते अब जाकर उनको जमानत मिल पाई है। तो देश की जो लड़कियां हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि तुमको अगर पद्मश्री चाहिए, ठीक है, तो तुम भी सड़कों पर ब्रा पैंटी पहन के घूमो, कंगना रनावत की तरह। जो भक्तों की दीदी है
कंगना रनावत उसकी तरह ब्रा पैंटी पहन के घूमो और वैसे ही फोटो सेशन वगैरह सारी चीजें सब वैसे ही करो। और कंगना ने एक बात और बोली थी कि भारत देश जो है वो 1947 में नहीं 2014 में आजाद हुआ था। वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, हमें तो पता ही नहीं था, हम अभी तो गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। मतलब 1947 में नहीं 2014 में भारत देश आजाद हुआ था। कंगना रनावत का कहना, और वहां पर बैठी पब्लिक जो थी वो क्लैपिंग कर रही थी। अबे मूर्खों, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर दिमाग है नहीं है या बिल्कुल ही ब्रेनलेस हो? मतलब कि वो बकवास कर रही है, तुम लोग क्लैपिंग कर रहे हो। मतलब कि वो मूर्ख है, तुम मुझसे भी ज्यादा मूर्ख हो, महामूर्ख हो। मतलब तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है कि भाई देश कब आजाद हुआ था। कंगना ने बोल दिया नहीं 2014 में आजाद हुआ था, तो 2014 में आजाद हुआ था। और मोदी जी, अकेले मोदी जी ने पूरे भारत देश को आजाद करवाया था। वाह, मतलब पहले जुमले मोदी ने कम छोड़े थे क्या, जो ये नई आगे नए जुमले छोड़ने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए? लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है इस बात से? सच ही फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हमारे देश की रक्षा करने के लिए जवान जो सरहदों पर सर्दी गर्मी धूप बरसात नहीं देखते हैं, अपने देश के लिए जान देते हैं, शहीद होते हैं, उनको क्यों नहीं मिलता पद्मश्री? हमारे देश में इतनी सारी वुमेन्स हैं और मैन है, मतलब ठीक है कि जो खेल मतलब गेम में मतलब कि गोल्ड ले लेकर आ रहे हैं बाहर से, विदेशों से जीत कर आ रहे हैं, कंटिन्यू जीत कर आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं मिलता पद्मश्री? हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं, देश के लिए जान की बाजी लगाए हुए हैं, उनको क्यों नहीं मिलता पद्मश्री? मतलब कि ब्रा पैंटी पहनने वालों को अब पद्मश्री की यही औकात रह गई है कि आप चड्डी बनियान पहन के सड़क पे घूमो, हम तुम्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करेंगे। वाह, मतलब टोटल ही मूर्ख भरे पड़े हैं, टोटल। किसी के पास भी इतना दिमाग नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब इनका अगर देश हित में देखा जाए तो क्या योगदान है? ब्रा पैंटी पहन के कमर मटकाना, ये योगदान है देश हित में? इससे देश का क्या बेनिफिट हो रहा है भाई? कौन सी जंग जीती जा रही है? जो चीजें चल रही हैं, जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, इस बेस पे किया जा रहा है। हम अपनी बहन बेटियों को क्या शिक्षा देंगे कि बेटा तुम भी ब्रा पैंटी पहन के ऐसे ऐसे सड़कों पर घूमना, तुम्हें पद्मश्री मिल जाएगा ऐ वही। और भक्तों, तुम भी अपनी बहन बेटियों को ऐसे ही नंगा घुमाओ जैसे तुम्हारी दीदी कर ही रही हैं। भारतीय संस्कृति का प्रतीक। अगर कोई और लड़की हो, सामान्य वर्ग की लड़की हो, नॉर्मल ठीक है, तो अगर वो छोटे से कपड़े पहन ले, छोटे शॉर्ट्स पहन ले, तो उस पर ये दुनिया भर की हाय तौबा बवाल मचा देंगे। भाजपा के जितने भी नेता हैं वो सबका यही मतलब मुंह से रहता है। लेकिन इनकी दीदी कुछ भी करें तो वो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित की जाएंगी। वाह रे भक्तों वाह, कितना दिमाग है तुम्हारे अंदर। एक बात का तो मुझे ट्रस्ट हो गया पूरी तरह से कि वाकई में तुम्हारे दिमाग में टोटल गोबर भरा है और तुम मूत ही पीते हो, और तुम्हारा बस नहीं चलता, वरना अपना दीदी का भी मूत पी लो तुम, और पीते भी होगे, मैंने कौन सा देखा है। ठीक है, मतलब वो ब्रा पैंटी पहन के घूमे तो वो बहुत अच्छी है, वो सती सावित्री है, वो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। मगर अगर कोई नॉर्मल लड़की शॉर्ट्स पहन के घूमे तो वो तो अपना बलात्कार करवाने के लिए घूम रही है ऐसे कपड़े, वो लोगों को आकर्षित कर रही है, वो लोगों को इनवाइट कर रही है कि आओ मेरा बलात्कार करो, है ना? वाह, एक अवार्ड तो तुम्हारे लिए भी बनता है, तुम्हारी मूर्खता के लिए भी बनता है सच में। अब वो है चप्पल वाला अवार्ड। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ कि तुम्हारी जब दीदी बोल रही थी ना कि नहीं देश 1947 में नहीं 2014 में आजाद हुआ था, मैं होती तो उसके मुंह पे चप्पल ही फेंक के मारती। क्या बे गधी, बेवकूफ एक नंबर की, ये घोड़ी जैसी हो गई है, दिमाग है कि नहीं है? देश की आजादी में कितने जो लोग थे देश के जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, पता है उसे?
आखिर नहीं नहीं, 2014 में सिर्फ मोदी ने अकेले आजादी दिला दी देश को। भैया हम मतलब 2047 के बाद से अभी तक गुलाम थे। वाह, मतलब कुछ भी बोल रही है। और वहां पर जो उसको सुन रहे थे लोग, वो एक नंबर के महामूर्ख। मुझे लगता है कि चप्पल के साथ में दिमाग भी वह हॉल के बाहर ही रखाए थे वो। एक फोटो है ना, वायरल होता है कि भाई अपना आपका दिमाग बाहर ही रह गया है लेकिन आप अंदर चले गए हो। तो सारे भक्त, मतलब दीदी अगर बोल दें इनकी कि नहीं तुम सबको अभी पॉटी करनी है और प्लेट में रख के खानी है, तो भक्त खाने को तैयार हो जाएंगे, है ना, खाने लग जाएंगे चम्मच से, मतलब उसको केक समझ के कि नहीं नहीं दीदी ये पॉटी नहीं है, केक है। वेरी गुड। यही उम्मीद कर सकते हैं भाजपा से, उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और तो गुणगान जो दीदी इनकी कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं, है ना, क्योंकि भाई मोदी जी ने देश को आज़ादी दिलाई है। हो सकता है कंगना को भी मोदी जी ने ही आज़ादी दिलाई हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जितने गुणगान किए जा रहे हैं वो इसीलिए किए जा रहे हैं। और आप सब लोग भी ऐसे घटिया लोगों का विरोध कीजिए जिनका देश हित में कोई योगदान नहीं है। क्या किया है स्मृति ईरानी ने, क्या किया है एकता कपूर ने, क्या किया है, और आपका क्या कहते हैं करण जौहर ने क्या किया है, और कंगना और हगना आंटी ने भी क्या किया है देश हित के लिए, देश के लिए क्या किया है। ब्रा पैंटी पहनना कोई काम नहीं होता है, ठीक है। ब्रा पैंटी पहन के घूमने, आप घूम कर आप लोगों को इम्प्रेस कर रही हो, उसके लिए अवार्ड। शर्म आनी चाहिए यार, अवार्ड देने वाले को शर्म आनी चाहिए। अवार्ड देने वाले ने क्या देखा था। ऐसे तो फिर बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी मॉडल हैं, सबको एक अवार्ड देना चाहिए फिर, वो भी पद्मश्री। अकेली कंगना ही क्यों दिखी, क्योंकि भाई मोदी जी मेहरबान तो गधैया पहलवान। वैसे गधा होता है, कहावत को मैंने चेंज कर दिया है, वो गधैया ही है। गधैया मीन्स गधे का जो फीमेल जो जेंडर होता है वो, ठीक है। तो मोदी जी मेहरबान है इसलिए गधी पहलवान है, वरना वो इस लायक तो नहीं थी कि उसको पद्मश्री जैसे अवार्ड से सम्मानित किया जाए। शर्म कर लो भक्तों, शर्म कर लो। आपको तो खैर सीख मिल गई होगी कि आपने अपनी बहन बेटियों को ब्रा पैंटी में ही घुमाना है सड़कों पर, घुमाओ, सही है। हम लोग एंटरटेन करेंगे, हम लोग देखेंगे। आप घुमाइए अपनी बहन बेटियों को बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपकी बहन, आपकी दीदी कंगना घूमती है। तो जो स्मृति ईरानी ने किया, 8वीं पहली शिक्षा मंत्री, ठीक है। और एकता के सीरियल, उन्हीं से आप सीख लीजिए और घर में षड्यंत्र बनाइए, एक दूसरे को मारिए, काटिए, नीचे दिखाइए, यही बाकी रह गया। और सोनू सूद जैसा इंसान जो अच्छे काम करता है उस पर केस लगवाइए, उसको वैल्यू मत दीजिए कि नहीं भाई ये तो ऐसा गलत कर रहा है, क्योंकि जनता की मदद कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है तो गलत कर रहा है। बस यही बाकी रह गया है। तो मैं तो सच में बताऊं ना कि जूते पड़ने चाहिए, हर जगह जूते पड़ने चाहिए, तभी तुमको अकल आएगी, ऐसे अकल आएगी नहीं।